जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य, आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। गुरुदेव। पूर्ण पुरुष पूरण धनी, पूर्ण पुरुष दाता, करूं तुम्हारी वंदना, सुरत दृष्टि पसार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी प्रेमी सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, आज 1 अगस्त 2021 सायंकाल के बेला रजनी विहार आश्रम जयपुर, ये दुनिया संसार बनाने वाले ने बड़े विचित्र ढंग से इसको बनाया है। इस दुनिया संसार बनाने का मसाला किसी के पास नहीं है, न इस धरती पर है और न इंद्रलोक में इसमें है, न यहाँ और न अंडरलोक में है। आप तो समझो मसाला तो दिया हुआ सत्पुरुष का ही है, लेकिन इस तरह से उन्होंने निर्माण किया है, इस तरह से फंसाने का इंतजाम किया है कि यहाँ से निकल पाना जीव के लिए बड़ा मुश्किल है। अब जीव फंस गए, अब वो अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच नहीं पा रहे, सब लोग सचखंड पहुंच नहीं पा रहे। तो उन्होंने दया किया और कलयुग में संतों को भेजा, और संत जब आए तो तरह तरह से जीवों को समझाने की कोशिश किए। किस्सा कहानी सुना करके, दृष्टांत सुना करके, जैसे बच्चे को मनाया जाता है, किस्सा कहानी सुना करके, खाने पीने की चीजों को दे करके, खुश करके, और उसको पढ़ाई लिखाई में लगाया जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए, आध्यात्मिक जानकारी के लिए संतों ने अथक प्रयास किया है। संतों के मेहमान इसीलिए कहा गया कि अनंत किया उपकार, जो उपकार किया उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। दृष्टांत, इसको किस्सा कहानी कहते हो, बहुत सारे मिलते हैं। एक राजा था। राजा कौन होते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ में जो आत्माएं रहती हैं, पूरे कर्म आदमी का बन जाता है और स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाता है, वहां रहता है। जब उनका पूरी क्षीण हो जाता है तभी मृत्युलोक में भेज दिए जाते हैं, राजा महाराजा बना दिए जाते हैं। मेहनत करते नहीं और सुख सुविधा बहुत रहती है। तो जहाँ जैसा वातावरण होता है उसी हिसाब से राजा उसी तरफ चला जाता है।
धार्मिक वातावरण है तो एक से एक अच्छे धार्मिक राजा हुए, भोग का भोगी लोग उनके मिल गए, अंतरी मंत्री या खानदान के लोग तो उधर चले गए, तो बड़े ही ऐश आराम से रहता था। लेकिन जब बुढ़ापा आती है, उम्र जब आप समझो कम होती है, शरीर के अंग ढीले पड़ते हैं, तब आदमी ये दुनिया की चीजों से, दुनिया की हवस से निराश होने लगता है, तब वो धर्म कर्म पर ज्यादा जोर देता है। ऐसी बातचीत हुई तो धर्म कर्म की बातों पर रुचि लेने लगा। किसी ने कहा गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा में स्नान करने से समझो जीव उतर जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो चल दिया गंगा स्नान के लिए। जब गंगा नदी के नजदीक पहुंचा तो देखा कि लाशों को लेकर के लोग जलाने के लिए जा रहे थे, लाइन लगी हुई थी। पूछा यह कौन है? बोले ये लाश जलाने के लिए ले जा रहे हैं, मुर्दा जलाने के लिए ले जा रहे हैं। कहा इतने मर रहे लोग? अब वो नहाना तो गया, वो उसी तरह चला गया। नदियों में घाट अलग अलग होते हैं, मुर्दा जलाने का घाट अलग होता है। तो उधर गए तो देखा लाशें जल रही। पूछा ये क्या जल रहा है? बोले लाशें जल रही। अरे इतने आ रहे हैं? अरे भाई इतने मर रहे हैं। तो राजा जहाँ जाता था, विद्वान लोग भी जाते थे, विद्वानों ने कहा, बताया, समझाया, कहा सबका यही हाल होगा, सबको जाना पड़ेगा। राजन देखो इसमें हर तरह के लोग आए हैं यहाँ, जिसमें धनी मानी भी थे, गरीब भी थे। देखो इनके साथ कुछ नहीं गया, सब कुछ छोड़ करके और ये शमशान घाट पर आ गए। ये ऐसा घाट है कि एक दिन सबको बुलाता है अपने पास, सबके पास यहाँ आना पड़ता है। अब राजा ने सोचा, राजा की कोई औलाद तो थी नहीं, तो राजा ने सोचा भाई मैंने तो प्रजा का बहुत धन इकट्ठा किया और अब मेरी भी उम्र हो रही है, ये सत्य कह रहे हैं कि एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो जनता का धन है तो जनता को ही दे दिया जाए। सोचने लगा कैसे पता चलेगा, कर्मचारी लोग लाए थे टैक्स के रूप में, ऐसे कैसे 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 आया, तो कैसे पहुंचेगा उन लोगों के पास। तो उसने सोचा कि एक मकान बनाया जाए। 7 मंजिला एक मकान बनाया। नीचे के मंजिल में पैसे उस समय होते थे, रुपया पैसा और कौड़ी भी होता था, शराब भी होता था पहले के समय में। तो उस समय पर उसने पैसे कौड़ी ये सब भरवा दिया पहले मंजिल पर। दूसरे मंजिल पर क्या किया, दूसरे मंजिल पर रुपया रखवा दिया। तीसरे मंजिल पर उसने चांदी रखवा दिया। चौथे मंजिल पर मोहरें रखवा दी। मोहर या सोने का सिक्का, असल भी कोई कहता मोहर कहता। 5वीं मंजिल पर मोती, 6वें मंजिल पर हीरा और 7वें पर राजा खोद गया बैठ गया और ऐलान करा दिया कि कोई भी प्रजा आवे इस महल में, जो भी उसको अच्छा लगे, जहां से जो सामान एक बार में उठा करके सिर पर अपने रख करके ले जा सके वो ले जाए, तो दोबारा कोई नहीं आएगा, एक ही बार में ले जाना है। तो ढेर लगे हुए पैसों की। जब लोग गए देखे, कह रहे बांधो,
देर मत करो, ले लो। बांध लिया, पैसा ले जाने लगे। एक आदमी ने सोचा भाई तो कई मंजिल का है, ऊपर चलकर देखें। दूसरे मंजिल पर गया तो वहां रुपया था, रुपया बांध लिया। फिर और लोग गए, तीसरे पर जब पहुंचे चांदी बांध लिया। चौथे पर पहुंचे सोने के सिक्के थे, उसको बांध लिया। फिर और जो आगे बढ़े वहां से मोती बांध कर ले गए, हीरा बांध करके ले गए छठवें मंजिल से। एक आदमी ने सोचा कि भाई बढ़ता ही जा रहा है, नीचे पैसा, ऊपर रुपया, फिर वो सब, तो देखा जाए आखिर सातवें मंजिल पर कौन है, वहां चला जाए। चढ़ गए। अब वहां बादशाह बैठा हुआ था, बहुत खुश हुआ देखकर। कहा तुमने प्रयास किया यहाँ तक पहुंचने का और मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं ही तुमको मिल गया। अब आपके समझो प्रेमी हो। बादशाह ने क्या किया, अपने सिर से ताज उतार करके और उस आदमी के सिर पर लगा दिया और कहा आज से राजा तुम हो, आज से मालिक तुम हो। तो अब इस तरह के इस संसार में जीव फंसा हुआ है। ऐसी व्यवस्था काल भगवान ने बना दिया है कि कुछ लोग तो जैसे लड़का बच्चा है उसमें फंसे हुए हैं। आप देखो किसी के नहीं होता, कहते एक हो जाते, एक हो जाता, प्रयास करते रहते जिंदगी भर। देवी देवता साधु महात्मा इधर उधर जाकर उनके पास जाकर के देवी देवताओं के स्थानों पर जाकर के मांगते रहते, तमाम अनुष्ठान पूजा पाठ करते रहते हैं। जिनके ज्यादा हो गए उनको संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी देख रेख करना, उसमें फंसे रह जाते हैं। पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। उनके हाथ क्या लगा, वही तो परिवार, वही गिनती के पैसा, वही आप ये समझो सिक्के, वही छोटे जिसको कहते पैसा। रुपया किसके हाथ में लगता है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई रुपया कमाया जाए, बड़ा आदमी बना जाए। आजकल तो देखो पाप भी कमा डालते हैं, रुपया कमाने के चक्कर में धोखा भी दे देते, ठगी भी करते, बेईमानी भी करते, रिश्वतखोरी भी करते, दिल दुखा करके लाते हैं। तो आपके समझो कि उनके हाथ क्या लगता है? आखिरी तक वही बैंक बैलेंस, वही रुपया जो रखा है तिजोरी में, अलमारी में, खजाने में, उनके वही हाथ आता है। आप समझो कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई कोई दान पुण्य कर रहे हैं, इसमें से खर्च कर रहे हैं, जो लाए हैं कुछ का ऐसा भी वसूल होता है कि मेहनत की कमाई का कुछ अंश अच्छे काम में लगा दें तो उसका फल उनको मिलता है। चाल चलन सही है, खान पान सही है, विचार भावना सही है, मंदिर से, इस मानव मंदिर से नहीं कुछ कर पाए तो आप ये समझो इसको गंदा भी नहीं किए, इसके अंदर मुर्दा मांस भी नहीं डाले, इसके अंदर शराब डाल करके अपवित्र नहीं किया, तो आप ये समझो कि ऐसे लोगों को क्या मिलता है? ऐसे लोगों को समझो कि गए तो स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंच पाए। कौन क्या मिलता है? गणेश की सिद्धि मिलती है, रिद्धि सिद्धि जिसको कहते हैं। गणेश की जो सेवा करने वाली सेविका, इनको पत्नी भी कह सकते हो आप, वो मिल जाती, कमी नहीं होने देती है। लक्ष्मी कहाँ रुकती है? रिद्धि सिद्धि कहाँ रहती है? जहाँ से लक्ष्मी का रुपया जिसको कहा गया उसका उपयोग सही ढंग से होता है, अच्छे काम में लगता है, वहां रुक जाती है, वहीं रिद्धि सिद्धि भी बैठ जाती है। तो रिद्धि सिद्धि मिल जाती हैं, कमी नहीं होने देती। और आगे जैसे मान लो बढ़े, जैसे देवी देवता मिल गए, स्वर्ग वतन पहुंच गए, और प्रयास किया
योग साधना करने का, तो समझो कि इन तीनों देवों के ऊपर जो इस दुनिया संसार के मालिक, इनको काल भगवान ईश्वर खुदा कहा गया, वहां तक पहुंच जाते हैं। और आप ये समझो आगे और प्रयास किए तो समझो कि ये मंजिलें हैं। जैसे उदाहरण देकर आपको समझाया, ये मंजिलें हैं। ऐसे मंजिल पर त्रिकुटी पर पहुंच जाता है कोई, आप ये समझो कि त्रिकुटी के आसपास तक पहुंचते पहुंचते बहुत लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं, सही रास्ता, सच्चा रास्ता जब तक नहीं मिलता है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसी सोच बन जाए, इस तरह की जानकारी हो जाए कि भाई आगे भी कुछ होगा, आगे बढ़ना चाहिए। आखिर इन चीजों को जिसने बनाया वो कौन है, उसके पास चलना चाहिए, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, तो संतों को खोज लेते हैं। जो समझो कि दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, शोनेत्र जिसको कहते हैं, खुलने का तरीका, खुलवाने का तरीका जानते हैं, और उनसे रास्ता लेकर के उसको खोल करके आप ये समझो कि आगे बढ़ते हैं। समर्थ जब मिल जाते हैं, बराबर मदद करते रहते हैं, बराबर उनके साथ उस मालिक की बराबर दया होती है, क्योंकि उस कुल मालिक के, जिसको अकाल पुरुष कहा गया, जिसको सत्पुरुष कहा गया, यानी वो उसके भेजे हुए होते हैं, इसी काम के लिए होते हैं। जैसे आप किसी को कहीं भेजते हो तो पावर देते हो, शक्ति देते हो, आदेश देते हो, देखो कहीं भेजते हो, किराया भाड़ा भी देते हो, कहते हो जाओ कहो ये मेरा संदेश दे देना, जाओ ये फैसला कर जाओ, ये देख आओ, जैसे आप यहाँ करते हो ऐसे वो तो उनको पूरा पावर रहता है, तो मदद करते हैं। देखो प्रेमियों, ये जीवन का जो समय है अभी आपको मिला है, दोबारा पे मिलने वाला नहीं, इसलिए आप इन छोटी छोटी चीजों में क्यों फंस रहे हो? आप बड़ी चीज की इच्छा क्यों नहीं करते हो? बड़ी चीज को पालो, अपने धाम पहुंच जाओ, अपने घर पहुंच जाओ, जहां से आए हो, ये जीवात्मा जहां से आई, वो काम क्यों नहीं करते हो? वो काम कर लो तो उसी से ये सब काम बन जाएगा। जैसे रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठ जाती, कभी नहीं होने देती। आप देखो आप ही लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हो जिनको ये एहसास होता है, महसूस होता है कि हम कमाते तो हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही, बचत नहीं हो पा रहा। और कुछ आप देखो भजनानंदी हो, भजन करते हो, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हो, हाजिरी लगाते हो, नियत आपकी दुरुस्त है, नियत खराब नहीं है, खान पान चाल चलन सही, आपको बरकत मिल जाती है, कम पाते हो तो उसी में आपका हो जाता है। जब इच्छा करते हो कुछ बच भी जाए तो बचा भी लेते हो। ऐसे ही आप इन छोटी चीजों में मत फंसो, बड़ी चीज की इच्छा रखो, थोड़े में ही आपका ज्यादा हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा, और आपको जो रास्ता मिला उस रास्ते पर चलो। आप बहुत से लोग गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के टाइम के हो, आपके संस्कार ऐसे हैं कि आपके पिताजी भी गुरु महाराज के नामदारी थे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके दादा लोग भी थे, तो संस्कार तो आपका ऐसा है। लेकिन इस संस्कार का आप उपयोग करो। इनको रामदान नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, इच्छा बनाए रखना चाहिए। इच्छा जब बनी रहती है, मन लगा रहता है, तो वो काम हो जाता है। देखो अक्सर लोगों की ये शिकायत है कि मन नहीं लगता है, भजन में, ध्यान में, सेवा में, काम में, कहते हैं किसी काम में बहुत से लोग कहते हैं नहीं मन लगता है। तो कहाँ लगता है? कहीं तो लगता होगा। अरे भाई कहीं लगता होगा, देखो कि कहाँ लग रहा है, उधर से हटाओ। ये लक्ष्य बनाओ कि हमको मन इसमें लगाना है। ये लक्ष्य बनाओगे, ये उद्देश्य रखोगे, मन में बना लोगे कि हमको नामदान मिल जाए तो हम भी भजन करेंगे। ऐसे लोग नामदान मिलने के बाद भजन करते हैं,
नहीं तो जब ऐसे ही कोई चीज फेंकी जाती है तो उसका यानी कदर जल्दी लोग नहीं करते हैं। गुरु महाराज की दया रहेगी तो जल्दी ही नामदान आपको मिल जाएगा। तो बराबर जो नामदान लेने की इच्छा रखे हो आप पता करते रहना कहाँ होगा कब होगा, पहुंच के नामदान ले लेना। बोलो जय गुरुदेव। उठे राम, अरे भगवान राम जिनको कहते हो, उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि महाराज मन बहुत चंचल हो गया, इतना चंचल कि हमारे पूर्वज भी उसको वश में नहीं कर पाए। अरे बोले राम बिल्कुल सही कह रहे हो, मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। कोई अगर ये कहे कि हमने हिमालय पर्वत को हथेली में उठा लिया, समुद्र को चुल्लू में लेकर के पी लिया, तो थोड़ी देर के लिए तो विश्वास हम कर जाएंगे। लेकिन कोई कहे हमने मन को वश में कर लिया, तो आने उस पर हमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कह ही रहा है, कर भी लिया। वेद व्यास के पास एक वहां के उनके एक मुरीद थे, शिष्य थे राजा। तो राजा गए, तो राजा के भी समझ में ना आवे, वो कहा है मन का व्याख्या करें जब, तो राजा के समझ में नहीं आवे तो तर्क वितर्क करता रहे। तो एक दिन बोले अच्छा तो तुझको देखना है मन की चाल को। बोले देख राजा, तू देख ले, मेरी बात को भी तू अन्य समझ लो कि ठुकरा देगा, मेरी बात भी तू नहीं मानेगा। तो कह रहा है कि भाई अन्य गुरु का अन्य दर्शन करना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए, ये तू दूसरों को भी बताता रहता है, सुनते सुनते बताता है, कहता है, लेकिन अमल तू करना बंद कर देगा। और बोला महाराज आपकी तो सब बात मैं आने मानता हूँ, और आपने जब सत्संग में सुनाया कि गुरु का दर्शन हो सके तो रोज करो, नहीं दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, हफ्ते में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, नहीं तो साल में एक बार जरूर कर लो। गुरु का दर्शन करने के लिए तो कबीर साहब ने भी कहा कि साल में एक बार तो जरूरी ही होता है। कहा बरस दिना में दरस न कीना और काको लागे दोष, और कहा कबीर को कभी ना होवे मोक्ष। अब उन्होंने तो कहा था कि अन्य समझ लो 1 साल में जरूर कर ले, तो पैदल जाना पड़ता था। सवारियां आज की तरह से थोड़ो थी, अरे कि यहाँ कलकत्ता में बैठो और पहुंच जाओ इंदौर, और पहुंच जाओ दिल्ली, पहुंच जाओ, सुबह बैठो और शाम को अन्य समझ लो कि 1-2 जगह 3 जगह हो करके, और दूर दूर 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर हो करके और फिर वापस आ जाओ। ये साधन तो था नहीं। तो उस समय की वो बात थी, और उस समय इतनी मलिनता भी नहीं थी, इतनी गंदगी भी नहीं थी, इतना खान पान चाल चलन भी लोगों का हानि खराब नहीं था। तो उस समय उन्होंने कहा होगा। अब तो जो है जल्दी ये फार्मूला जल्दी जल्दी लागू करना चाहिए। तो राजा ने कहा महाराज आपके सब बात मानता हूँ, पर गुरु भक्ति बड़ी भक्ति होती है, गुरु भक्ति के बराबर कोई भक्ति ही नहीं होती है। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद बताए। आए समझ लो कि गुरु ही भगवान को दर्शाते हैं, दर्शन कराते हैं। गुरु की बात रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, महाराज मानना तो चाहिए आप ही उपदेश किया हो। और मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ महाराज, करता ही हूँ। और देखो तभी तो मैं आपके पास आता हूँ, दौड़ दौड़ करके, राजकाज छोड़ करके तभी तो आता हूँ। तब बोले अच्छा तू देख हम मन की चाल, जा तेरे यहाँ अभी कुछ दिन के बाद घोड़ा बेचने वाले आएंगे, घोड़सवार, तो तू बगीचे में उनको देखने के लिए मत जाना। और अगर वहां तू चला भी जाना तो वहां कोई घोड़ा घोड़ी खरीदना मत, और खरीद भी लेना राजा तो तू उस पर सवारी मत करना। और देख तेरा मन ना माने और तू सवारी भी अगर कर ले तो तू पूरब दिशा में मत जाना, और पूरब दिशा में भी अगर तू चला जा तो जंगल में मत जाना, और जंगल में भी अगर तू चला जा तो वहां तुझको एक लड़की मिलेगी नौजवान, उससे बात मत करना।
और देख बात भी अगर कर ले तो तू उसको अपने साथ मत लाना। और देख राजा, अगर तू साथ में ले आ तो महल में मत रखना अपने, और मन न माने महल में भी अगर तू रख ले तो शादी मत करना उससे। और देख राजा, अगर तू शादी भी कर ले तो उसकी बात मत मानना। जा तू देख ले, इतना मौका तुझको दे दिया, अब तो कहीं भी अगर मेरी बात मान लेगा तो बच जाएगा, पाप से बच जाएगा। तो राजा आया, कहा हम एक बात नहीं छोड़ेंगे, इनकी सब बात मानेंगे, सारी बात हम मानेंगे। अब आया, राज करने लगा। कुछ दिन के बाद आ गए आने व्यापारी घोड़े के, और राजा के बगीचे में ठहरे। तो धीरे धीरे वहां के लोग देखने जाने लग गए, राज दरबार के लोग जाने लग गए। तो वहां के छोटे कर्मचारी गए, उसके बाद जब वो आए तारीफ किए तो मंत्री लोग जाने लग गए। अब मंत्री लोग आए तो दरबार में जब बैठे तो चर्चा होने लगी, तो बड़ी तारीफ किया राजा। तो राजा ने कहा नहीं, हमको तो नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है सरकार? आपको क्यों नहीं जाना है, क्या बात होगी? अरे बोले हमारे गुरु ने मना किया है कि घोड़े रखने मत जाना। तो कहे और क्या मना किया? और कुछ तो कहा नहीं। तो कहा कि नहीं, कहा ये भी कहा है कि देखना तो खरीदना मत। तो कहा तो खरीदिएगा नहीं, देख लीजिए हम लोग पहले। आए बोले नहीं कुछ नहीं, हमको क्या, जब कह दिया गुरु ने तो गुरु की बात को मानना चाहिए। 2-4 दिन जब और भी था तो फिर तारीफ शुरू हो गई घोड़ों की। तो फिर तारीफ जब शुरू हुई तो फिर मंत्रियों ने कहा महाराज देख लीजिए, खरीदिएगा नहीं। अब जब गए देखे तो पसंद आ गया, घोड़ा घोड़ी सब पसंद आ गए। तो लोगों ने कहा कि महाराज खरीद लीजिए। बोले नहीं, हमको नहीं खरीदना है, मना किया हमारे गुरु ने। अरे बोले और कोई तो मना नहीं किया, यही तो कहा मत खरीदना। अरे तो आप आए समझ लो, तो खरीदने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं, हम बहुत बातें उन्होंने बताया हमको, कहा कि जो है खरीदना मत और सवारी मत करना, पूर्व दिशा में मत जाना। मंत्रियों को अपने बता दिया, सब बात कहा है, बता दिया है सब, हम नहीं खरीदे। अरे कहे महाराज बहुत गुंजाइश है, फिर आप सवारी न करिएगा। तो बस जो है ऑर्डर करवा दिया लोगों। अम्मन इनका नहीं माना, खरीद लिए, घोड़े बन गए। तो घूमते हुए एक दिन गए उधर देखने के लिए घोड़सारी में, जहाँ घोड़े बांधे जाते थे। तो सहीसों ने कहा, जो सेवा करते थे, कि महाराज ये जब से घोड़े आए तब से ये बंधे खा रहे हैं, इनको हम लोग भी नहीं दौड़ाते, सवारी नहीं करते हैं, जब तक हुजूर नहीं बैठ जाएंगे तब तक हम इन पर सवारी नहीं करेंगे। अरे बोले हमको घोड़े नहीं बैठना। अरे कुछ नहीं। तो मंत्री ने कहा सरकार, अरे आप घोड़े पर बैठिए और पूरब दिशा के बजाय पश्चिम चले जाइए, कोई हर्ज नहीं। सब लोग कहने लग गए, मन नहीं माना, बैठ गया। आने समय लोग की घोड़े के ऊपर पश्चिम दिशा की तरफ घोड़ी आगे बढ़ी, घोड़ी पर बैठा था राजा। घोड़ी आगे बढ़ी और फिर उत्तर से घूम के पूरब चली गई, और फिर उसके बाद में राजा के न चाहने पर भी आने समय लोग जंगल में घुस गई। अब वहां एक नौजवान सुंदर लड़की रो रही। राजा को जब देखा तो खुश हो गई और कहे महाराज आपने तो मेरी जान बचा लिया, हमको तो जंगल के जानवर खा जाते, हम तो भटक गए और समझ लो हमारे परिवार के लोग आगे निकल गए, और हमारी आप जान बचाइए, हमको आप लेते चलिए। बोले ले तो नहीं जाएंगे, तुमको कैसे ले जाएं, हमारे गुरु महाराज ने मना किया था। वैसे हमने देखो इतनी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उनके, हम देखो यहाँ चले आए, वो जो कह रहे थे आने बचने का उपाय हमको बताए, हम तो करते चले जा रहे हैं। हाँ वो रोने लग गई, बोले जब राजा आपको आप हमारी जान नहीं बचाओगे तो जानवर तो हमको खा ही जाएंगे। अरे महाराज लेते ही चलो। सोचे अच्छा चलो लेते चलते हैं, महल के बाहर रहेगी और वहां कहीं रख देंगे नौकरों बीच में, और वहीं सेवा करेगी, वहीं खाएगी, वहीं पड़ी रहेगी। ले गए। अब घोड़ी पर जब बैठाया, वो कोई विकल्प नहीं था और कोई साधन नहीं था, सुविधा नहीं थी। तो घोड़ी पर जब पीछे बैठा करके महल में पहुंचे, और ये तो उस लड़की की इज्जत तो बहुत बढ़ गई, बड़ी कदर बढ़ गई। लेकिन राजा ने कहा ये उधर नौकरों की तरफ रहेगी, उधर हम महल के पीछे हिस्से में ये रहेगी, हमारे महल में इधर नहीं रहेगी। और लोगों ने कहा जो भी हुकुम। अब वो वहां रहने लगी
रहने लगे। धीरे धीरे झाड़ू लगाने के बहाने आने लग गई और धीरे धीरे रसोइयों से दोस्ती कर लिया और फिर धीरे से रसोई में घुस गई और रसोई में रोटी बनाने लग गई और रोटी बना करके राजा के लिए लाने लग गई। और बस अन्य समय लो कि राजा उस पर आकर्षित हो गए और जब उसको देखा यानी कि यह सुशील है, अच्छी है, तो बस फौरन शादी का प्रस्ताव रख दिया उसने। और उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया और इनको भी पसंद आ गई लड़की, तो इन्होंने शादी कर लिया। शादी कर लिया, हम महल में रहने लगे। जब कुछ दिन बीता तब उसने कहा, अब तो रानी हो गई थी लड़की, कहा कि आपने देखो भोज नहीं किया, आपने खिलाया नहीं लोगों। अरे बोले किया तो था, शादी किया तो बुलाया रिश्तेदारों को, इनको उनको सबको खिलाया। बोले नहीं, आप सबको बुलाइए, आपके पास कोई कमी है, प्रजा को बुलाइए, साधु महात्माओं को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए और आप भोज करिए अन्य शादी का। तो बोले ठीक है। अब हुक्म हो गया, राजा महाराजा लोगों के लिए अलग बनने लग गया, साधुओं के लिए अलग बनने लग गया, प्रजा के लिए अलग बनने लग गया। भोजन जब तैयार हो गया तो ये हुआ कि भाई ऋषि मुनि महात्मा जब खा लेंगे तब और लोग खाएंगे। तो आए समय लोग के ऋषियों को बैठा दिया। अब वो रानी बोली मैं परोसने जाऊंगी। राजा बोले तू पर्दे नशीन, पर्दे के अंदर रहने वाली रानी, तो सबके बीच में कहाँ जाएगी? बोली नहीं, मैं जाऊंगी। मैं नहीं अगर परोसूंगी ऋषियों को, महात्माओं की, उनकी सेवा नहीं करूंगी तो ये यज्ञ पूरा कैसे होगा, यह भोज का फल मिलेगा कैसे? और उठा लिया बाल्टी और चली गई परोसने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद जब लौटी तब क्रोध में एकदम लाल, और राजा से कहा कि आपने इनको कहाँ से बुला लिया जंगलियों को? ये साधु नहीं है, ये तो जंगली हैं, ये हैवान हैं, देखो ये हमको गलत नजर देखते हैं। बस राजा ने उठा लिया तलवार और बोले एक एक को काटूंगा। तेरे को गलत नजर? अरे देखा, वहीं पर गुरु खड़े हुए थे। जैसे आगे बड़ा दरवाजे से आगे राजा निकला, गुरु ने तलवार पकड़ लिया और कहा राजा देखा तूने मन की चाल? अरे एकदम फिसलता तेरा मन चला गया, एकदम फिसलता चला गया और तू मन को रोक नहीं पाया। तो मन की बड़ी टेढ़ी चाल है। अब ये मन मरता कैसे है? ये काम और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो बचपन में ही आ जाते हैं, ये मन के ऊपर असर डाल करके इसको कामी, क्रोधी, लोभी, लालची बना देते हैं। तो ये कैसे आने समझ लो कि इसका असर और जहर जाएगा? ये जाएगा संख्या से। कौन सी संख्या? आने समझ लो कि ये जो आने नाम की संख्या है, इसको सुंघाने से ही आने यह मूर्छित होंगे। इसलिए नाम की कमाई से ही आने मन कंट्रोल में आता है। तो बराबर ध्यान भजन आप लोगों को करना चाहिए। जितने भी नामदानी हो सबको ध्यान भजन करना चाहिए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी, तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाकाहार प्रचार की बाजे सहनाई, गोंज ओठे ओ पैवान बागिया मराई, बाहे मंद मंद
चांदनी बायार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से बारंबार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले।